शापित कथाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका शापित जंगल के छठे और आखिरी भाग में। दोस्तों, अगर आपने पिछले 5 भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देख लीजिए। चलिए छठे और आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जतिन जो हमारे साथ ही चल रहा था वो तभी किसी चीज से टकराकर बड़ी जोर से मुंह के बल झाड़ियों में गिर जाता है और उसके गिरते ही तुरंत हम दोनों ने जतिन की तरफ लाइट मारी और जतिन को उठाया तो हम सबके होश ही उड़ गए थे और हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे अंदर जितनी जान थी मैं उतनी जान से रो रहा था क्योंकि मेरे सामने ही मेरे दोस्त अखिल की कटी हुई मुंडी पड़ी थी और जतिन अखिल के ही कटे हुए सर से टकराकर नीचे गिरा था। हम तीनों अखिल का वही सर देखकर रोने लगे। तभी मैंने थोड़ा आगे की तरफ देखा तो वहाँ पर अखिल के टुकड़े टुकड़े हुए लाश पड़ी हुई थी, जैसा मैंने उस समय उन झाड़ी में पेड़ के नीचे देखा था। अब बिल्कुल वैसा ही अखिल की लाश के साथ हुआ था। अखिल की लाश के कई टुकड़े इधर उधर ही पड़े थे और अखिल की मुंडी जिससे जतिन टकराकर नीचे गिरा था वो अलग पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने उन दोनों को सोते हुए ही बताया कि ऐसा ही मैंने उस पेड़ के नीचे देखा था। फिर उसके बाद मैंने जतिन और आशीष को कहा, भाई अब जो भी हो गया है वो तो हो ही गया है, क्योंकि अब तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें अपनी जान बचा लेनी चाहिए। हो सके तो अब कैसे भी करके इस जंगल से हम लोगों को बाहर निकलना ही चाहिए। मेरी बात सुनकर फिर जतिन और आशीष ने भी कहा, हाँ सही है। हम तीनों परेशान दुखी तो थे ही, क्योंकि हमारे सामने हमारे एक दोस्त की इतनी बुरी हालत में लाश पड़ी हुई थी जिसको हमारे सामने से ही कोई घसीटता हुआ लेकर गया और हम कुछ नहीं कर सके। फिर उसके बाद हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में आगे की तरफ जैसे ही चलने लगे वैसे ही उस जंगल में फिर से किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। पर अब की बार वो हंसी हमको पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि इससे पहले जब हमें ये हंसी सुनाई दी थी तब हमारे दोस्त अखिल के साथ वो सब हो गया था। पर अब की बार आशीष उस हंसी को सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है तू और क्यों परेशान कर रही है हमें? अगर इतनी ही हिम्मत है तो सामने आ, पीछे से क्यों डरा रही है? आशीष के इतना बोलने के बाद वो हंसने की आवाज़ अब और भी ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देने लगी और ऐसा लग रहा था कि जो भी औरत हंस रही थी वो हम लोगों के पास में ही है, पर वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में ही हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पर तभी हवा में से कोई बोलने लगा, सब मरोगे तुम, सबके सब मरोगे, एक मारा गया, वैसे तुम तीनों भी मारे जाओगे, जो इस जंगल में आएगा वो मर जाएगा, मरोगे तुम लोग। हवा में से ही उसके बोलने के बाद फिर आशीष ने कहा, क्यों मारे जाएंगे? हम लोगों ने क्या किया है? तुम लोगों ने हमारे दोस्त को क्यों मारा? लेकिन इस बार आशीष की बात का कोई जवाब नहीं आता है, बस फिर से उसी औरत की हंसी सुनाई देने लगती है। हम सब कुछ देर तक वहीं खड़े थे और जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। हम कांप रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे इस जंगल से निकला जाए। तभी उन औरतों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और कुछ मंत्र पढ़ते पढ़ते हमारी ओर आने लगी। हमारे पास अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना था। हम 4 से 3 हो गए थे और मैं मेरा कोई और दोस्त नहीं खोना चाहता था। हमें कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी आशीष ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो औरतें रुक गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी जैसे दर्द से कराह रही हूँ। उन औरतों में से एक औरत बेहोश हो गई और गिर गई। हमें वहां से भागने का मौका मिल गया और हमने वहां से फुल स्पीड में भागना चालू कर दिया, लेकिन भागने के चक्कर में आशीष ने चालीसा बोलना बंद कर दिया और जो औरत बेहोश हुई थी उसने अचानक से आशीष के पैर पकड़ लिए। हम भाग रहे थे, अचानक हमें आशीष के चिल्लाने की आवाज आई। हमने मुड़ के देखा तो आशीष उन औरतों के चंगुल में था। उन सभी औरतों ने आशीष को घेर लिया था। आशीष जमीन पर था और वो औरतें आशीष को खा रही थी। आशीष के शरीर का एक एक भाग उन्होंने अपने हाथों से फाड़ दिया था। इतनी ताकत उनके अंदर थी कि वो एक इंसान को अपने हाथों से फाड़ सकती थी। ये सब दृश्य देखकर हम दोनों को उल्टियां होने लगी। हमें इतना भी ख्याल नहीं था कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। आशीष के शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हम बस रोए जा रहे थे और उल्टियां कर रहे थे। उन औरतों ने आशीष को छोड़कर अब हमारी तरफ बढ़ना शुरू किया। वो औरतें हंस रही थी और वो आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। हमने अब वहां से बच के निकलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। हमने अब अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था और सिर्फ वहां खड़े थे अपनी मौत के इंतजार में।
हम रो रहे थे और वो औरतें हंसते हुए हमारी तरफ धीरे धीरे चलकर आ रही थी। हमें यकीन था कि अब हम नहीं बचेंगे। हमने हमारी आंखें बंद कर ली थी और कांप रहे थे। वो औरतें हमारे नजदीक आ चुकी थी और उन्होंने जतिन को पकड़ लिया था और जोर जोर से हंस रही थी। तभी अचानक जंगल के सिक्योरिटी गार्ड एक संत को लेकर वहां आए और वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वो संत बाबा और कई सारे मंत्र पढ़ रहे थे और उन्होंने कुछ पानी जैसा वस्तु उन औरतों पर फेंका और वो औरतें वहां से भस्म बनकर गायब हो गई। फिर उन सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे और जतिन को संभाला और हमें बताया कि उन्होंने हमें कैसे ढूंढा। वो हमें जंगल से बाहर लेकर गए। तभी हमें एहसास हुआ कि हम पूरी रात जंगल में गोल गोल घूम रहे थे और हम शौक में थे। सुबह के 5 बज चुके थे और सूरज की किरण जंगल के पेड़ों से छनकर हमारे ऊपर पड़ रही थी। बहुत सुंदर सुबह थी, जैसे रात के कहर के बाद भगवान ने हमें सब भूलने के लिए इतनी सुंदर सुबह दी हो। उन सिक्योरिटी वालों ने हमें सब कुछ समझा करके कि इस रात के बारे में हमें किसी को नहीं बताना है और हमें उन लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 3 दिनों के इलाज के बाद हम दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल गए और अपने घर चले गए। मैंने 15 दिनों की ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी और मेरे मरे हुए दोस्तों के परिवार को सब जाकर बता दिया। और फिर मैंने और जतिन ने कसम खा लिया कि ऐसे अनजान जगह पर अब हम कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।